आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कांग्रेस की धाकड़ नेता की। जी हाँ, प्रियंका गांधी की यहाँ पर बात होने जा रही है। बता दें कि इलेक्शन का टाइम है, यूपी चुनाव है, पंजाब है, हरियाणा है और ना जाने कहाँ पे चुनाव है। और वहां पर प्रियंका गांधी काफी ही ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। प्रियंका गांधी का एक टाइटल है, एक स्लोगन है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और वही यूपी चुनाव में साफ साफ देखने को ये छवि मिल रही है कि उन्होंने कहा है 40% औरतों को हम टिकट देंगे, जिससे कि वो लोग भी घर से बाहर निकले, वो लोग भी कुछ ना कुछ कहे और जिससे सत्ता चल पाए। आदमियों के हाथों में सत्ता देने पर सारी सत्ता बिगड़ जाती है। इसलिए प्रियंका गांधी का कहना है कि इस बार हमारा जो मैनिफेस्टो रहेगा वो काफी अलग रहेगा, महिलाओं को ध्यान में रखा जाएगा। तो लगता है कि जो यूपी चुनाव होंगे वो काफी ही ज्यादा दिलचस्प होंगे देखने के लिए। लेकिन अगर हम आज बात कर लेते हैं वही लड़की हूँ लड़ सकती हूँ को लेकर, तो बता दें आपको कि प्रियंका गांधी को लेकर अब काफी ज्यादा अफवाहें उड़ रही है। उनके पास्ट को लेकर उन्हें ट्रॉल किया जा रहा है, ना जाने ऐसी कितनी बातें सामने आ रही है। वहीं पर एक बात सामने आई है कि प्रियंका गांधी ने महज 13 साल की उम्र में ही एक ऐसा काम कर दिया था जिससे परिवार के साथ साथ बाहर के लोग भी हैरान हो गए थे। 13 साल की उम्र होती है स्कूल जाने की, लेकिन प्रियंका गांधी उस उम्र में किसी को दिल दे बैठी थी। और उस बात को लेकर लगातार ट्रॉल भी किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि वो कोई और नहीं था, उन्हीं का कोई करीबी था, यानी कि घर में ही कोई ऐसा इंसान था जिसको प्रियंका गांधी ने अपना दिल दे दिया था और वो उनसे बहुत मोहब्बत करने लगी थी। लेकिन जब बात शादी की आई तो शादी नहीं हो पाई, और जब रॉबर्ट वाड्रा से शादी की बात आई तो उनके पिता ने साफ इनकार कर दिया, यानी कि रॉबर्ट वाड्रा के पिता ने साफ इनकार कर दिया था प्रियंका गांधी के रिश्ते के लिए। इस बात से प्रियंका गांधी भी काफी ज्यादा टूट गई थी। लेकिन फिर जैसे तैसे करके फिर वो बात हुई और प्रियंका गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी ने भी उनके पिता को मनाया और तब जाके ये शादी हुई। लेकिन हम आपको इस रिपोर्ट में ये बताएंगे कि आखिरकार पढ़ाई लिखाई को छोड़ के क्यों प्रियंका गांधी ने उस उम्र में दिल दे बैठने की सोची और किससे मोहब्बत हुई थी और क्या था ये पूरा मामला, वो आप इस रिपोर्ट में जानिए। बता दें कि देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने में पैदा हुई प्रियंका गांधी आज राजनीति की राहों पर हैं। कड़ी सुरक्षा में प्रियंका पली बड़ी। इस दौरान ना तो वो किसी से ज़्यादा दोस्ती कर सकी और ना ही ज़्यादा किसी से घुल मिल सकी। उनकी ज़िंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आए जब सबसे करीबी भी एक एक करके दूर होते चले गए। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि महज 13 साल की उम्र में प्रियंका गांधी की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। जब प्रियंका महज 13 साल की थी तो उन्होंने स्कूल में पढ़ने वाले रॉबर्ट वाड्रा को पहली बार देखा था। स्कूल में साथ पढ़े रॉबर्ट को देखते ही उन्हें पहली नज़र में उनसे प्यार हो गया। रॉबर्ट वाड्रा अक्सर प्रियंका के घर आते जाते रहते थे। रॉबर्ट उस वक्त प्रियंका के भाई राहुल गांधी के अच्छे दोस्त बन गए थे। उसी वक्त पहली नज़र के इस प्यार ने रॉबर्ट और प्रियंका को एक दूसरे का हमसफ़र बना दिया। अपने फैसले पर अटल रहने की अदा भी प्रियंका ने अपनी दादी इंदिरा से सीखी थी। कहते हैं शादी से 6 साल पहले तक प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा घर वालों से छिप छिप कर एक दूसरे से मिलते रहे। प्रियंका गांधी ने ही रॉबर्ट वाड्रा को पहले प्रपोज किया था, जिसकी वजह से वो उन्हें किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। आखिरकार हिम्मत कर प्रियंका ने अपने परिवार को अपने रिश्ते के बारे में बताया, लेकिन गांधी परिवार ने इस रिश्ते का विरोध किया। दादी इंदिरा गांधी की तरह प्रियंका भी अपने प्यार के लिए अड़ गई और परिवार को शादी के लिए हामी भरनी ही पड़ी। 18 फरवरी 1997 में प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा से शादी के बंधन में बंध गई। शायद यही वजह है कि आज भी प्रियंका अपने पति की तौहीन में एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रियंका और रॉबर्ट की शादी काफ़ी लो प्रोफाइल रखी गई थी। शादी में महज 150 मेहमानों को ही न्योता दिया गया था। इन मेहमानों में बच्चन परिवार भी शामिल था। लेकिन अब की बात कर ली जाए तो बता दें, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की मुख्य सोनिया गांधी की दूसरी संतान हैं। उनकी दादी इंदिरा गांधी और नाना जवाहरलाल नेहरू भी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। उनके दादा फिरोज गांधी एक जाने माने संसद सदस्य थे और उनके पूर्व परनाना मोतीलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण नेता थे। इन्होंने अपनी शिक्षा मॉडर्न स्कूल कन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी नई दिल्ली से प्राप्त की और वह दिल्ली विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक विषय के स्नातक है। वह एक शौकिया रेडियो संचालक है जिनके पास VU2PGY काइंसलाइन है। प्रियंका वाड्रा की भूमिका को राजनीति में विरोधाभास के तौर पर देखा जाता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार चुनाव प्रचार के दौरान इन्होंने राजनीति में कम रुचि लेने की बात कही।
वहीं 1999 के चुनाव अभिनय के दौरान बीबीसी के लिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, मेरे दिमाग में यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि राजनीति शक्तिशाली होती है, बल्कि जनता अधिक महत्वपूर्ण है और मैं उनकी सेवा राजनीति से बाहर रहकर भी कर सकती हूँ। तथापि उनके औपचारिक राजनीतिक में जाने का प्रश्न प्रश्नीय युक्त था। मैं यह बात हजारों बार दोहरा चुकी हूँ कि मैं राजनीति में जाने की इच्छुक नहीं हूँ। हालांकि उन्होंने अपनी मां और भाई के निर्वाचन क्षेत्रों रायबरेली और अमेठी में नियमित रूप से दौरा किया और जहां लोगों से उन्होंने सीधा प्रचार प्रसार भी किया। वहां निर्वाचन क्षेत्र में एक लोकप्रिय व्यक्तित्व है, अपने चारों तरफ अपार जनता को आकर्षित करने में सफल भी होती है। अमेठी में प्रत्येक चुनाव के समय एक लोकप्रिय नारा है, अमेठी का डंका बिटिया प्रियंका। जी हाँ, ये तो है और साथ ही मतलब है, लोग कहते हैं कि अमेठी प्रियंका की है। इनकी गणना अच्छे सुलझे और सफल आयोजकों से की जाती है। उन्हें अपनी मां की मुख्य राजनीतिक सलाहकार माना जाता है। 2004 के भारतीय आम चुनावों में वह अपनी मां की चुनाव अभिनय प्रबंधक थी और अपने भाई राहुल गांधी के चुनाव प्रबंधन में मदद की। एक प्रेस वार्ता में इन्हीं चुनावों के दौरान उन्होंने कहा कि राजनीति का मतलब जनता की सेवा करना है और मैं वह पहले से ही कर रही हूँ। मैं इसे 5 और अधिक सालों के लिए जारी रख सकती हूँ। इस बात से ये अटकलें तेज हो गई कि वह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए कोई जिम्मेदारी वहन कर सकती है। वहीं आपको बता दें कि श्रीलंका में युद्ध का उल्लेख किया और टिप्पणी की, तुम्हारे आतंकवादी बनने में केवल तुम जिम्मेदार नहीं हो, बल्कि तुम्हारी पद्धति जिम्मेदार है जो तुम्हें एक आतंकवादी बनाती है। 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जहां राहुल गांधी ने राज्यव्यापी अभियान का प्रबंधन किया, वही वह अमेठी रायबरेली क्षेत्र के 10 सीटों पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। वहां 2 सप्ताह बिताकर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं में मध्य सीटों के आवंटन को लेकर हुई अंदरूनी कलह को सुलझाने की कोशिश की। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी राज्य में हाशिए पर चली गई और 402 में से मात्र 22 सीटों पर ही जीत हासिल हो गई। लेकिन इसमें व्यापक रूप से प्रियंका गांधी के अंतर संगठन रुकावट जरूर था और उन्होंने सोचा कि इस पर और भी काम करना चाहिए। अगर उनके व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो उनकी शादी रॉबर्ट वाड्रा से हुई है, जिनसे उनकी मुलाकात उनके पारिवारिक मित्र के दौरान उनके घर पर ही हुई थी, जिन दोस्तों का नाम था रेहान और मिराया। बता दें कि भारत सरकार की टीम को उसका प्रयत्न कर भारत लाने में असफल रहने पर इंडियन एक्सप्रेस ने ओवत्य के पुत्र मिसेस करवाचू पर आरोप लगाया, जो कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ लगभग 2 दशकों तक चला। शुरुआत में जब दोनों के प्रवासी माताएं भारत में आई तो उस समय पे सारी चीज़ों को सुलझा लिया गया, लेकिन साथ ही साथ अब प्रियंका गांधी की बात कर ली जाए तो वो लगातार जो चुनावों के लिए बनी हुई है, जो यूपी चुनाव है उनमें लगातार अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आ रही है। अगर एक बार इस बात पे नज़र डाली जाए तो बता दें कि लखनऊ को अपना घर कहने वाली प्रियंका महासचिव प्रियंका गांधी दिसंबर के बाद से ही एक बार लखनऊ नहीं आई है। जी हाँ, इस बात को लेकर वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता मायूस है। एक और जहाँ भाजपा और अन्य दलों ने यूपी चुनाव में फिजिकल रैली शुरू कर दी है, वहीं प्रियंका गांधी दिल्ली से वर्चुअल रैलियाँ कर रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपने ज़्यादातर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा प्रत्याशी घोषित होने के बाद से एक बार भी लखनऊ नहीं आई है। कई कार्यकर्ता और प्रत्याशी अगले मैदान में उतर पड़े हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा की कमी प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं को जमीन पर दिख रही है। आखिरी बार कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा महिला मैनिफेस्टो के दौरान लखनऊ पहुंची थी। प्रियंका लखनऊ के फॉल हाउस में जाकर रुकी थी। कांग्रेस के मीडिया विभाग के वाइस चेयरमैन पंकज श्रीवास्तव के मुताबिक प्रियंका गांधी लगातार कार्यकर्ताओं से जुड़ी हुई है, वर्चुअली उनसे संवाद भी करती है। कई लाख लोगों से वे लगातार संपर्क में है और जल्दी लखनऊ में आकर भी वो लोगों से आमने सामने होकर बात करेगी। लेकिन अब आपको बता दें, ये सब देख ही रहे हैं कि प्रियंका गांधी किस तरह से यूपी चुनावों के लिए लगातार बनी हुई थी और उन्होंने कहा है कि महिलाओं के लिए तो मुझे बहुत कुछ करना है, क्योंकि मैं लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ का नारा दे के महिलाओं को उन्होंने आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। लेकिन साथ ही साथ ये तो आपने देख ही लिया है कि प्रियंका गांधी के लिए उस समय पर पढ़ाई से ज्यादा प्यार था, लेकिन आज के समय में अब जब चुनावों की बात आ गई है तो उन चीजों को उठाकर फिर से लाया जा रहा है, क्योंकि विपक्षी का कहना है कि जिस उम्र में उनको पढ़ना चाहिए था उस समय में वो आशिकियां लड़ा रही थी। तो अब वो महिलाओं के लिए बोल रही है कि लड़की है, लड़ सकती है, तो क्या वो और बच्चों को भी यही सिखाना चाहती है? इसलिए अब उनको लगातार इस बात को लेकर ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन ये सारी रिपोर्ट सुनने के बाद, ये अनसुनी कहानी सुनने के बाद आपको कैसा लगता है कि प्रियंका गांधी आने वाले चुनावों के लिए बेस्ट है या फिर नहीं? ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पे।